कृष्ण की पाठशाला। जब राक्षसी शक्तियां नष्ट हो गईं, तब उस ग्रह पर पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति उतरी। धरती अब कांप नहीं रही थी, आकाश अब भय मुक्त था और उसी शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अब भय का युग समाप्त हुआ है। मैंने राक्षसों का अंत इसलिए नहीं किया कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, बल्कि इसलिए किया कि तुम स्वयं सक्षम बनो। हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हम आपके चरणों में नतमस्तक है। आपने हमें किस उद्देश्य से यहाँ आमंत्रित किया है? हमारे लिए आपका क्या आदेश है प्रभु? कृष्ण की पाठशाला आज कुछ अलग ही चमक रही थी। नीम के विशाल वृक्ष के नीचे शांत मुस्कान के साथ कृष्ण बैठे थे। सामने गोल घेरा बनाकर नन्हे बालक बैठे थे, मानो आंखों में प्रश्नों का सागर हो। तभी एक बालक ने धीरे से हाथ उठाया। हवा में जिज्ञासा और रहस्य घुल गया। कृष्णा, एक बात पूछे? जिस गोवर्धन पर्वत को धरती के बड़े बड़े जीव भी नहीं हिला सकते, आपने उसे सिर्फ एक उंगली पर इतनी आसानी से कैसे उठा लिया? मित्र, गोवर्धन बल से नहीं उठा। जिस लोक से मैं आया वहाँ गुरुत्व अधिक है। इस धरती पर सब कुछ अपने आप हल्का हो जाता है। अरे कृष्णा, ये क्या मजाक कर रहे हो? कभी कहते हो दूसरे लोक से आए हो, कभी गुरुत्व की बात करते हो। मित्र, साफ साफ बताओ, क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें बस घुमा रहे हो? मित्र, मैं भगवान हूँ या नहीं, ये जानना आवश्यक नहीं। महत्व ये है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है और जो उन्हें जान लेता है वही असंभव को संभव बना देता है। कृष्णा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सब बदल देता है? तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? अगर यही ज्ञान गोवर्धन उठा सकता है तो हमें भी बताओ, ताकि हम भी इस रहस्य को समझ सके। मित्रों, मैंने कोई अलग विद्या नहीं पाई। मैंने केवल प्रकृति को सुना है। जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वो ब्रह्मांड का नियम है। जो उसे समझ ले, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कृष्णा, अगर ये सब नियम ही है तो हम रोज उन्हें क्यों नहीं देखते? अगर ज्ञान इतना सरल है तो ये हम सबको अब तक क्यों नहीं मिला? बालक बोला, कृष्णा, आपने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? इतना विशाल पर्वत जिसे धरती के हजारों हाथी, लाखों बैल और असंख्य जीव मिलकर भी नहीं उठा सकते। दूसरा बालक बोला, कृष्णा, अगर गणित लगाए तो बताइए, गोवर्धन का भार कितना था? कितनी शक्ति चाहिए थी उसे उठाने के लिए? आओ चलो, मैं तुम्हें इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता हूँ। देखो मित्रों, गोवर्धन पर्वत का भार लगभग 16 करोड़ हाथियों के बराबर है और लाखों हाथी मिलकर भी इसे उठाने में असमर्थ होंगे और करोड़ों बैल भी इतना भारी वजन नहीं उठा सकते। लेकिन मैं इसे आसानी से उठाता हूँ, क्योंकि पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह पर मेरी शक्ति असीम है। मैं उस बहुत बड़े ग्रह से आया हूँ जहाँ गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है। वहाँ के प्राणी इतने बलशाली हैं कि वही धरती पर अवतार लेकर भी बड़ी बड़ी चीजें उठाते हैं। हाँ, समझ तो आ गया, पर अब मन चाहता है इसे महसूस भी करें। क्या तुम हमें किसी ऐसे छोटे ग्रह पर ले जा सकते हो जहाँ ये शक्ति सच में अनुभव हो? यह इच्छा सुंदर है, पर अभी पृथ्वी के लोग इतने विकसित नहीं हुए कि ऐसा वायुयान बना सकें जो प्रकाश से भी तेज चले और निहारिकाओं की दूरियां पार करे। पर जहाँ विज्ञान थकता है, वहाँ चेतना मार्ग बनाती है। आओ, आज मैं तुम्हें अपने बल से ही एक छोटे सुंदर ग्रह पर ले चलता हूँ। क्षण भर का मौन हुआ, फिर वायु में हल्की कंपन उठी। कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उनकी योग शक्ति जैसे जाग उठी। आकाश के बीच एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। वो स्वयं वायु स्वरूप था, प्रकाश से बना और मंत्रों से स्थिर। डरो मत मित्रों, ये रथ भार नहीं जानता। ये तुम्हें सुरक्षित यात्रा कराएगा। सब बालक रथ में बैठे। रथ हिला नहीं, बस आकाश ऊपर उठने लगा। धरती छोटी होती जा रही है, नदियां रेखा बन गईं, पर्वत जैसे बीज दिख रहे हैं। वे ऊपर बढ़े। सूर्य सामने प्रकट हुआ, तेजस्वी, विशाल, अग्नि का सागर। इतना बड़ा सूर्य और हम इतने छोटे।
रथ आगे बढ़ा। चंद्रमंडल निकट आया, शीतल, शांत, नील आभा में डूबा। देखो, हर लोक का अपना स्वभाव है, कहीं अग्नि प्रधान है, कहीं शांति। फिर दूर एक महाविशाल ग्रह उभरा, बृहस्पति। घूमते बादल, अंतहीन विस्तार। उसके सामने धरती भी लघु प्रतीत हुई। गुरुत्व की शक्ति यहाँ अपार थी। रथ और आगे बढ़ा, तारे घने होने लगे। एक दूसरी निहारिका का प्रकाश दिखाई दिया। हम किस लोक में आ गए? ये कौन सा लोक है? यहाँ की भूमि, बादल, रंग सब अलग। ये अद्भुत लगता है। ये एक छोटा सुंदर ग्रह है, अपने तारे के संतुलित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ न अधिक ताप है, न अधिक शीत। जीवन के लिए अनुकूल, शांत और संतुलित। इसलिए यहाँ सब कुछ सहज फलता फूलता है। यहाँ सब कितना हल्का है। शरीर जैसे भार भूल गया। कदम रखते ही मन उड़ने लगा। यही वो स्थान है जहाँ तुम शक्ति महसूस करोगे। यहाँ नियम बदले, पर सत्य वही है। बालक आगे बढ़ा। कदम रखते ही उसका शरीर हल्का हुआ और वो अचानक ऊपर उठ गया। धरती पर इतनी छलांग में पैर दुखते, यहाँ हवा साथ दे रही है। तन हल्का लग रहा। ग्रह छोटा है, खिंचाव कम है, इसलिए यहाँ तुम्हारा हर कदम हल्का लगता है। ये उठ गई। इतनी बड़ी चट्टान अब मेरे हाथों में हल्की लग रही है। अगर ये धरती पर होती तो मिलकर भी 10 लोग इसे जरा सा भी हिला ना पाते। सब बच्चे चट्टानों संग खेल रहे थे। कोई उछालता, कोई दूर फेंकता, सब हंस रहे थे। मित्रों, शक्ति नई नहीं, बस इस ग्रह का बंधन ढीला है, इसलिए बल दिख रहा है। एक बालक रुका। उसकी आंखों में गहरी सोच चमकी, जैसे कोई नया रहस्य समझ रहा। तो क्या हम धरती पर भी इतने शक्तिशाली हैं? बस हमें अपने बल का ज्ञान नहीं। हाँ, धरती का गुरुत्व तुम्हें थामता है। यहाँ ढीला है, इसलिए शक्ति अलग दिखती है। सब बच्चे खुले मैदान में दौड़े। ये दौड़ नहीं रही, हर कदम अब उड़ान जैसा लग रहा था। अचानक सबकी दृष्टि मैदान के उस ओर गई। कुछ छोटे छोटे जीव डरे हुए भाग रहे थे। वो आ गया, फिर आ गया। वो सबको मार डालेगा। दूर एक भयानक, विशाल देहधारी राक्षस का मनुष्य गरजता हुआ दिखाई दिया। उसके भारी कदमों से धरती कांप रही थी। ये तो इन सबको परेशान कर रहा है, इन्हें चोट पहुंचा रहा है। वो हंसते हुए छोटे जीवों को धराशायी कर रहा था। आसपास आतंक फैला हुआ था। अरे, यहाँ भी कोई अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है। सब एक दूसरे को देखने लगे। डर नहीं था, बस उत्साह था। चलो, आज इस ग्रह की शक्ति पूरी तरह आजमाते हैं। वे दौड़े, दौड़ नहीं, उड़ान थी। एक छलांग में वे उसके सामने थे। इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा विवेक। ये क्या हो रहा है? छोटे जीव, मेरी शक्ति के सामने तू धूल है। फिर से पानी से आक्रमण करने वाला है। कृष्ण, इसका खेल खत्म करो। इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा विवेक।
धूल उड़ाते हुए धरती पर गिरा। धरती कांप उठी और बच्चे स्तब्ध खड़े रह गए। याद रखो मित्रों, शक्ति का अर्थ युद्ध नहीं होता। सत्य ये है कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है। कान्हा, ये तो इतना बड़ा है। अगर ये यहीं पड़ा रहा तो इसके विष से ग्रहवासी बीमार पड़ जाएंगे। कान्हा, कुछ कीजिए, यहाँ महामारी फैल जाएगी। वो जाग रहा है। कान्हा, सावधान। जब राक्षसी शक्तियां नष्ट हो गईं, तब उस ग्रह पर पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति उतरी। धरती अब कांप नहीं रही थी, आकाश अब भय मुक्त था और उसी शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। चारों ओर उस ग्रह के निवासी खड़े थे। आंखों में डर था, पर उससे भी अधिक प्रश्न। अब भय का युग समाप्त हुआ है। मैंने राक्षसों का अंत इसलिए नहीं किया कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, बल्कि इसलिए किया कि तुम स्वयं सक्षम बनो। ये कहते हुए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। पूरा ग्रह जैसे एक क्षण के लिए श्वास लेना भूल गया। याच दिव्य ऋषि आकाश से प्रकाश उतरा। 5 दिशाओं से 5 दिव्य चेतनाएं प्रकट हुईं। वे 5 दिव्य ऋषि थे। हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हम आपके चरणों में नतमस्तक है। आपने हमें किस उद्देश्य से यहाँ आमंत्रित किया है? हमारे लिए आपका क्या आदेश है प्रभु? तुम इस ग्रह पर रहोगे, यहाँ गुरुकुलों की स्थापना करोगे, यहाँ के जीव जंतुओं को ज्ञान, विज्ञान और चेतना सिखाओगे। रहने के लिए वास्तुशास्त्र सिखाओगे ताकि उनका निवास प्रकृति के संतुलन में हो। पदार्थों को समझने के लिए भौतिक शास्त्र सिखाओगे जिससे ऊर्जा और शक्ति का सही उपयोग हो। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा हेतु रसायन शास्त्र सिखाओगे ताकि औषधि और अमृत का निर्माण हो। जीवन की दिशा समझाने को जीवन शास्त्र और आचार शास्त्र सिखाओगे जिससे बुद्धि और आचरण शुद्ध रहे। आकाश, ग्रह और समय को जानने हेतु खगोल शास्त्र सिखाओगे और प्रकृति के नियम समझाओगे। युद्ध नहीं, पर रक्षा के लिए अस्त्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र सिखाओगे ताकि निर्दोष जीवन की रक्षा हो। याद रखो, ये शास्त्र केवल ज्ञान नहीं, ये जीवन को संतुलित रखने का मार्ग है। और उसी क्षण वनों में गुरुकुल बने। नदियों के किनारे ज्ञान केंद्र प्रकट हुए। यहाँ केवल पढ़ाया नहीं गया, यहाँ सोचना सिखाया गया। भगवान कृष्ण ने उस ग्रह के सभी जीव जंतुओं की ओर देखा। जल, थल और आकाश सब शांत हो गए। जब तुम ज्ञान अर्जित करोगे, तब तुम स्वयं दिव्यास्त्रों का निर्माण कर सकोगे। और जब कोई राक्षसी शक्ति प्रकृति का संतुलन तोड़ेगी, तब तुम स्वयं इस ग्रह की रक्षा करोगे। ये आदेश नहीं था, ये जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। इसके बाद भगवान कृष्ण और उनके मित्र भ्रमण पर निकले। कृष्ण के आशीर्वाद से वे उड़ना सीख गए। धरती नीचे रह गई और वे आकाश में थे। वे पहले जंगल में पहुंचे। ऐसे जीव थे जिनकी आंखें चमकती थीं। कुछ पेड़ों से बात करते थे, कुछ भूमि की ऊर्जा सुनते थे। हर जीव ज्ञान की अलग भाषा था। फिर वे एक नदी के किनारे उतरे। जल के भीतर ऐसे जीव थे जो प्रकाश से बने थे। कुछ समय को मोड़ सकते थे, कुछ स्मृतियां संजोते थे। वे समुद्र में उतरे और फिर समुद्र के भीतर। वहां विशाल जीव थे जिनकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान था। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। वहां कल्पना से परे विशाल पक्षी उड़ रहे थे। उनके पंख ऊर्जा से बने थे। जहाँ ज्ञान है वही रक्षा है, जहाँ चेतना है वही भविष्य है। ये ग्रह हमें बहुत कुछ सिखा गया। चलो अब अपने घर धरती की ओर चलते हैं। धरती पर रथ उतरा
धूल उड़ी, हवा थम गई। पर किसी ने उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि ये आगमन नहीं था, ये सवालों की शुरुआत थी। जब हम दूसरे ग्रह पर थे तो वहां सब कुछ हल्का लगता था, वजन कम था, बड़ी चीजें उठाना आसान था। ये बात समझ में आती है। लेकिन यहां, इस धरती पर, जहां हर कण अपने पूरे भार के साथ मौजूद है, यहां एक साधारण इंसान एक पत्थर भी मुश्किल से उठाता है। तो फिर वो धनुष जो वर्षों से जमीन में रखा था, जिसे राजा, योद्धा, बलवान लोग भी हिला तक नहीं पाए, वो धनुष बड़ा नहीं था, वो धनुष भारी नहीं था, फिर भी कोई उसे उठा नहीं सका। इस धरती पर जहाँ हर वस्तु गुरुत्व के बंधन में है, जहाँ पत्थर नीचे गिरता है, जहाँ भार अपना प्रभाव दिखाता है, तो फिर सीता स्वयंता का वो धनुष ना आकाश छूता कोई अस्त्र, फिर भी बड़े बड़े महावीर राजाओं से क्यों ना उठा? क्या उनकी भुजाओं में बल कम था, या उस धनुष पर कोई और ही नियम कार्य कर रहा था? यदि गुरुत्व सब पर समान है, तो परिणाम भिन्न क्यों थे? कृष्णा, बताओ, वहाँ कौन सा नियम लगा था? और फिर भूमि पर खिंची एक रेखा, लक्ष्मण रेखा। वो अग्नि नहीं थी, वो शिला नहीं थी, फिर भी कोई उसे पार क्यों न कर सका? क्या वो केवल धूल पर अंकित चिन्ह था, या किसी अदृश्य मर्यादा का मंडल? क्या वहां कोई सूक्ष्म तेज वलय था जो अनधिकृत चरणों को रोक देता था? कृष्णा, उस रेखा के पीछे कौन सा रहस्य था? और फिर समुद्र के मध्य एक सेतु, जल का स्वभाव डुबो देना, शिला का स्वभाव नीचे जाना, तो वे पत्थर लहरों पर ठहरे कैसे? क्या उस दिन जल ने अपना धर्म बदल दिया, या शिला ने अपना स्वभाव त्याग दिया? यदि पत्थर भारी थे तो डूबे क्यों नहीं? क्या वहाँ कोई अदृश्य संतुलन सूत्र बंधा था? क्या संकल्प का भार पत्थर से अधिक प्रबल था? कृष्णा, समुद्र के बीच खड़ा वह सेतु विज्ञान था, आध्यात्म था, या दोनों का संगम? धनुष ना उठा, रेखा ना लांघी गई, पत्थर ना डूबे। कृष्णा, इन तीनों में कौन सा नियम कार्य कर रहा था? अगर आपको ये सवालों के जवाब चाहिए, अगर आपको ये अद्भुत यात्रा पसंद आई, अगर आपको कृष्ण के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्मांड की बातें सुनना अच्छा लगा, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हम आगे भी कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा, ब्रह्मांड के रहस्य, समुद्र की गहराइयाँ और विज्ञान के चमत्कार समझने वाले हैं। यदि ये कथा तुम्हें स्पर्श करे, तो इस परिवार का हिस्सा बनो। ज्ञान की इस यात्रा में साथ चलो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का भाग बने, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये चेतना का विस्तार है। और याद रखिए, जहाँ ज्ञान है, वहीं सच्चा प्रकाश है।